हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। आपके लिए शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन एंड गाल्सवर्दी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आज हम लेकर आए हैं। के 4 राइटर्स टीजीटी के कोर्स में है और पीजीटी में आपके शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ है, तो ये दोनों के लिए हो जाएगा। तो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हो और हेल्पफुल हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिए। न्यू व्यूवर्स है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्ड द प्ले हैमलेट ट्रेजेडी ऑफ मॉरल आइडियलिज्म। किसने कहा है हैमलेट प्ले को ट्रेजेडी ऑफ मॉरल आइडियलिज्म। हैमलेट किसका प्ले है? हैमलेट हम जानते हैं विलियम शेक्सपियर का प्ले है। तो हैमलेट को किसने कहा है ट्रेजेडी ऑफ मॉरल आइडियलिज्म? तो ऑप्शंस आपके हैं ए सी ब्रैडले, बी एस.टी. कॉलरेज, सी नोहम टेट, डी डॉक्टर जॉनसन। पर आपको पता हो तो आंसर बताइए। आपने सोच लिया होगा आई होप। तो चलिए हम बताते हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए.सी. ब्रैडले। ए.सी. ब्रैडले ने कहा है कि हैमलेट जो है वो ट्रेजेडी ऑफ मॉरल आइडियलिज्म है। तो इज़ द करेक्ट आंसर ए.सी. ब्रैडले। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। ओके, विच वन ऑफ शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। शेक्सपियर की सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है? ओके, ए हैमलेट, बी मैकबेथ, सी द टेम्पेस्ट, डी किंग लियर। तो आई थिंक जानते होंगे कौन सी सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। डी मैकबेथ। मैकबेथ इज द राइट आंसर। मैकबेथ जो है शेक्सपियर की सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी कही जाती है, मैकबेथ। अब आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है शेक्सपियर की। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सन बीन डिस्क्राइब्ड एज ए ट्रेवलिंग लैम्प। ओके, तो इनमें से किसमें कहा गया है सन को एक ट्रेवलिंग लैम्प को कहा गया है सन को? तो इनमें से किसमें कहा गया है? ए 12 नाइट, बी मैकबेथ, सी द टेम्पेस्ट, डी किंग लियर। तो ट्रेवलिंग लैम्प किसमें कहा गया है? बी इज द करेक्ट आंसर, मैकबेथ में। मैकबेथ में ट्रेवलिंग लैम्प यूज हुआ है। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर, मैकबेथ। ओके, चलिए नेक्स्ट। हाउ मेनी सोनेट्स डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। शेक्सपियर ने टोटल कितने सोनेट लिखे हैं? 153, 154, 155, 156। तो शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर, 154। चलिए नेक्स्ट। टू whom did Shakespeare dedicated his first narrative poem Venus and Adonis। जो उनकी फर्स्ट नैरेटिव पोएम थी वीनस एंड एडोनाइस, तो वो शेक्सपियर ने किसको डेडिकेट की है? ए क्वीन एलिजाबेथ, बी जेम्स फर्स्ट, सी अर्ल ऑफ साउथम्पटन, डी बेन जॉनसन। तो इनकी फर्स्ट नैरेटिव पोएम थी शेक्सपियर की वीनस एंड एडोनिस। ये अर्ल ऑफ साउथम्पटन को इन्होंने डेडिकेट की है। ओके, तो हमारा यहाँ पर सी इज़ द करेक्ट आंसर, अर्ल ऑफ साउथम्पटन। ओके फ्रेंड्स, आप अपने स्कोर भी हमें लास्ट में जरूर बताइएगा कितने रहे। ओके, चलिए आगे देखिए। हु रोट द पैम्पलेट इन ग्रोटवर्थ अ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रेपेंटेंस अगेंस्ट शेक्सपियर। तो ये जो वर्क है ग्रोटवर्थ अ विट बॉट विद अ मिलियन ऑफ रेपेंटेंस, ये शेक्सपियर के अगेंस्ट लिखा है इसमें। तो ये किसका वर्क है आपको बताना है। इसमें शेक्सपियर को इन्होंने क्रिटिसाइज किया है। कौन है? ए रॉबर्ट ग्रीने, बी थॉमस किड, सी जॉर्ज पीले, डी जॉन लिली। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या है? ए रॉबर्ट ग्रीने। रॉबर्ट ग्रीने ने अपने इस वर्क में शेक्सपियर को के अगेंस्ट लिखा है, उनको अप स्टार्ट क्रो करके कहा है। तो इस तरह इन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज किया है शेक्सपियर को अपने इस वर्क में। ओके, तो यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट आंसर, रॉबर्ट ग्रीने। चलिए नेक्स्ट। Who ridiculed Shakespeare by saying that he knew small Latin and less Greek। किसने कहा है रिडिकल करके उपहास किया है? शेक्सपियर जो है स्मॉल लैटिन और लेस ग्रीक जानते थे। ए क्रिस्टोफर मार्लो, बी बेन जॉनसन, सी स्पेंसर, डी सिडनी। तो ये कौन थे हमारे? बी इज द करेक्ट आंसर, बेन जॉनसन। उन्होंने ऐसा कहा है। तो यहाँ पर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर, बेन जॉनसन। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु सेड शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। किसने कहा है शेक्सपियर के ने खाली हीरोइंस को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके प्ले में हीरोज नहीं होते हैं इतने इंपॉर्टेंट। तो किसने कहा है कि शेक्सपियर के प्ले में हीरोइंस होती हैं ना कि हीरो? तो ये किसने कहा है आपको बताना है। तो ए मैथ्यू अर्नोल्ड, बी डॉक्टर जॉनसन, सी जॉन रस्किन, डी टी.एस. एलियट। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ये है सी, जॉन रस्किन इज द राइट आंसर। ये किसने कहा है? जॉन रस्किन ने कहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। हु गेव शेक्सपियर
हु गिव शेक्सपियर्स किंग लियर अ हैप्पी एंडिंग। शेक्सपियर के किंग लियर की एक हैप्पी एंडिंग लिखी है, किसने लिखी है आपको बताना है। जिसमें इसमें कॉर्डेलिया को मार देते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें कॉर्डेलिया को जीवित रखते हैं और उसकी एडगर्स के साथ शादी हो जाती है। तो इस तरह करके उसको हैप्पी एंडिंग करके दिखाया। तो किसने लिखा है? ए थॉमस ऑटवे, बी नथानियल ली, सी नोहम टेट, डी थॉमस किट। तो ये सी इज़ द करेक्ट आंसर। नोहम टेट ने किंग लियर की हैप्पी एंडिंग करके लिखा है, तो यहाँ पर सी इज़ द करेक्ट आंसर, नोहम टेट। ओके, चलिए नेक्स्ट। द फ्रेज व्हाट्स इन अ नेम ऑक्योर्स इन, नाम में क्या रखा है। इस फ्रेज का कहाँ का है ये फ्रेज आपको बताना है। ए ऑथेलो, बी रोमियो एंड जूलियट, सी हेमलेट, डी जूलियस सीजर। तो ये हमारा कहाँ का है? बी इज द करेक्ट आंसर, रोमियो एंड जूलियट का है ये। तो ये नाम में क्या रखा है? ये जूलियट कहती है रोमियो एंड जूलियट में, तो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। विच सोनेट ऑफ शेक्सपियर हैज़ ओनली 12 लाइन्स। 154 सोनेट्स उन्होंने लिखे, अभी हमने ऊपर देखा। अब उनके कौन से सोनेट हैं जिसमें 12 लाइन्स हैं? हम जानते हैं कि सोनेट्स 14 लाइन्स के होते हैं, तो कौन सा सोनेट है जो कि 12 लाइन का है शेक्सपियर का? ए सोनेट नंबर 153, 126, सी 18, डी 99। तो यहाँ पर राइट आंसर है बी। बी इज द राइट आंसर। 126 सोनेट है, इसमें 12 लाइन्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज हु सेड शेक्सपियर इज ओनली बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर। किसने कहा है कि शेक्सपियर जो है बायोग्राफर हैं शेक्सपियर के ही? तो ये किसने कहा है? ए थॉमस कार्लिले, बी जॉन रस्किन, सी R.W. एमर्सन, डी ऑस्कर वाइल्ड। तो ये किसने कहा है? सी इज द राइट आंसर, R.W. एमर्सन ने। एमर्सन का ये स्टेटमेंट है कि शेक्सपियर इज द ओनली बायोग्राफर ऑफ शेक्सपियर। तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर, R.W. एमर्सन। ओके, चलिए नेक्स्ट। वर्ड्सवर्थ वॉज ऑनर्ड विद अ विजिट बाय द क्वीन डॉगर इन। वर्ड्सवर्थ को सम्मान दिया गया, विजिट किया किसने? क्वीन डॉगर थी, उन्होंने विजिट किया, वर्ड्सवर्थ को ऑनर दिया गया। तो कब दिया था? ए 1842, बी 1841, सी 1840, डी 1843। तो क्वीन डॉगर उनसे मिली थी, उनको ऑनर इसका दिया गया था वर्ड्सवर्थ को। तो कब दिया गया है? सी 1840 में। ओके, तो यहाँ पर 1840 इज द करेक्ट आंसर, सी। नेक्स्ट। यंग फ्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ रेजले काल्वर्ट लेफ्ट हिम अ लेगेसी ऑफ 900 इन। उनके एक यंग फ्रेंड थे वर्ड्सवर्थ के, रेजले काल्वर्ट करके, वो उनको छोड़ गए। कुछ बीमार थे, तो उन्होंने लास्ट में उनकी केयर वगैरह की, उनके पास थे तो केयर वगैरह की। तो वर्ड्सवर्थ के लिए वो लास्ट में अपनी वसीयत के उसमें जो भी है वो 900 पाउंड्स लेगेसी छोड़ गए थे। किसके लिए? वर्ड्सवर्थ के लिए, जो उनको अपने लिटरेचर में साहित्यिक कैरियर बनाने में, स्टैब्लिश होने में काम आए थे। तो ये 900 की लेगेसी को रेजले काल्वर्ट वर्ड्सवर्थ के लिए कब छोड़ गए थे? ए 1790, बी 1797, सी 1796, डी 1795। तो हियर इज द राइट आंसर, डी 1795 इज द करेक्ट आंसर। ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, विच टू पोएम्स मिल्टन आर कंपेनियन पीसेज। मिल्टन की कौन सी जो दो पोएम है उनको हम लोग कंपेनियन पोएम्स कहेंगे, ट्विन पोएम्स कहते हैं। ए कॉमस एंड लिसिडास, बी एलेग्रो एंड इल पेंसरोसो, सी पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड, डी नन ऑफ दिस। तो बी इज द राइट आंसर, एल एलेग्रो एंड इल पेंसरोसो को ट्विन पोएम कहा जाता है, कंपेनियन पोएम। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। Who claimed saying the study of Milton could be of no help, it was only a hindrance। किसने कहा है कि द स्टडी ऑफ मिल्टन, जो मिल्टन का स्टडी है वो could be no help, कोई भी हेल्प नहीं करती, it was only a hindrance, ये केवल एक बाधक है, बाधा है। किसने कहा है? ए एडमंड बुर्क, डी डॉक्टर जॉनसन, सी विलियम ब्लेक, डी T.S. इलियट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? डी T.S. इलियट ने कहा है। ये स्टेटमेंट किसका है? डी इज द करेक्ट आंसर, T.S. इलियट। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु रोट अ पोएम एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। किसने लिखा है ये विलियम शेक्सपियर के ऊपर एपिटैफ ऑन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर? तो ए वर्ड्सवर्थ, बी डॉक्टर जॉनसन, सी जॉन मिल्टन, डी ड्राइडेन। तो ये जॉन मिल्टन का वर्क है, उन्होंने लिखा है पोएम किसके? शेक्सपियर के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर, जॉन मिल्टन। चलिए नेक्स्ट। एरियोपेजिटिका हाईलाइट्स। एरियोपेजिटिका क्या हाईलाइट करती है, क्या उसमें बताया गया है? ए फ्रीडम ऑफ इंटरकोर्स, फ्रीडम ऑफ डाइवोर्स, फ्रीडम अडॉप्ट एनी रीजन, फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो ये एरियोपेजिटिका है वो हमें हाईलाइट करती है फ्रीडम ऑफ प्रेस को। ओके,
डी इज़ द करेक्ट आंसर, फ्रीडम ऑफ प्रेस। चलिए नेक्स्ट, सैटर्न्स नेम बिफोर ही फेल फ्रॉम हेवन वॉज, हेवन में वो रहता था हेल में आने के पहले, तो सैटर्न का क्या नाम था? ए बेल्जेबब, बी माइकल, सी ल्यूसीफर, डी बेलियल। तो ये सी इज़ द करेक्ट आंसर है। ल्यूसीफर नाम था जब वो आर्कएंजल था, हेवन में रहता था, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर ल्यूसीफर था। ओके चलिए नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज वर्ड्सवर्थ अपॉइंटेड पोएट लैरोट, किस ईयर में वर्ड्सवर्थ पोएट लैरोट बने थे? ए 1843, 1850, 1798, डी 1802। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए 1843 में ये बने थे पोएट लैरोट, इज द करेक्ट आंसर 1843। ओके चलिए नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802। ये जो रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है 1802, तो ये जो है इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है आपको बताना है। तो द लीच गैदरर, द वॉन्डर, द सॉलिटरी मैन, लोनली शेफर्ड। तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, लीच गैदरर। ओके यहाँ पर इसका ओरिजिनल टाइटल क्या है? द लीच गैदरर। ओके चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द प्रील्यूड, प्रील्यूड में कितनी बुक्स हैं? 10, 12, 14, 16। तो सी इज़ द राइट आंसर, 14 बुक्स हैं। ओके सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट, the line thy soul was like a star and dwelt apart, whose soul is Wordsworth referring to। जो ये लाइन है thy soul was like a star and dwelt apart, जो उसकी सोल है वो एक स्टार की तरह चमकती है और बिल्कुल अलग उसका वो बिल्कुल अलग भिन्न है। तो ये किस वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू, इसमें जो दाई सोल है वो किसको रेफर कर रहे हैं? ए कॉलरिज सोल, हिज वाइफ सोल, हिज ओन सोल, डी मिल्टन सोल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर है आपकी डी मिल्टन सोल। मिल्टन की सोल के लिए कह रहे हैं दाई सोल को, डी इज़ द करेक्ट आंसर, मिल्टन सोल। ओके चलिए नेक्स्ट, विच पोएम डज द लाइन मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर अपीयर्स। तो हमें ये लाइन कहाँ पर देखने को मिलती है कि मिल्टन तुम्हें इस समय यहाँ पर होना चाहिए? तो ए ओ टू द वेस्ट विंड, बी टू मिल्टन लंदन 1802, सी ओ टू नाइटिंगेल, डी द वर्ल्ड इज टू मच विदाउट अस। तो ये लाइन हमें कहाँ मिलती है? बी इज द करेक्ट आंसर, टू मिल्टन लंदन 1802, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, who commented on Milton saying this man cuts us all out and the ancient too। तो किसने कमेंट किया है मिल्टन के ऊपर? इस पर्सन ने सभी को काट दिया है एंड द एंशियंट टू, जो प्राचीन में भी थे उन सबको भी उन्होंने काट दिया। अभी के समय के वो प्राचीन समय के भी जो पर्सन थे उन सबको उन्होंने फेल कर दिया है, कह सकते हैं काट दिया है। तो किसका ये स्टेटमेंट है मिल्टन के लिए कहा है? ए ड्राइडेन, बी वर्ड्सवर्थ, सी आर्नोल्ड, डी नन ऑफ दिस। तो ये स्टेटमेंट है डी इज द ए इज द करेक्ट आंसर, ड्राइडेन ने कहा है, ए इज द करेक्ट आंसर, ड्राइडेन। ओके चलिए नेक्स्ट, The Doctrine and Discipline of Divorce, The Judgment of Martin Bucer, Tetra, Corden and Colesterian are the 4 tracts on divorce. Who wrote them? ये जो 4 tracts हैं divorce के हैं, ये किसने लिखे हैं बताना है? ए शैली, मिल्टन, शेक्सपियर, नन ऑफ दिस। तो ये divorce के tracts हैं, 4 tracts किसने लिखे हैं? मिल्टन ने। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द थीम ऑफ द प्ले सिल्वर बॉक्स 1906 में जो आया है, क्या है इसकी थीम सिल्वर बॉक्स की? ए इनजस्टिस ऑफ लॉ, बी जस्टिस ऑफ लॉ, सी लॉ इज ब्लाइंड, डी स्ट्रगल बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। ए इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, इनजस्टिस ऑफ लॉ इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ जॉन गाल्सवर्दी अपीयर्ड विद हिज ओन नेम। पहली बुक का नाम बताना है जो उनके ओन नेम अपने नाम पर उन्होंने लिखी। इसके पहले वो अपना सोडेनियम यूज़ करते थे, नाम यूज़ करते थे। तो जो उन्होंने फर्स्ट बुक अपने ओरिजिनल नेम से लिखी थी वो कौन सी बुक है? ए द फोरसाइट सागा, बी अ मॉडर्न कॉमेडी, सी द आइलैंड फेरसीज, डी द पिजन। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, द आइलैंड फेरसीज, सी इज द करेक्ट आंसर। द आइलैंड फेरसीज जो थी इनके ओरिजिनल नेम से आई थी पहली बुक जो थी। इन विच ईयर गाल्सवर्दी वॉज कॉल्ड टू द बार विद अ व्यू टू स्पेशलाइजिंग इन मैरीन लॉ। तो उनको कॉल टू द बार के लिए किस सन में बुलाया गया था, जहाँ पर उन्होंने प्रैक्टिस करनी रहती है बैरिस्टर वगैरह जो करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ कॉल टू द बार से उनको किस सन में बुलाया गया था? 1819, 1892, सी 1894, डी 1895।
तो ये ए इज़ द करेक्ट आंसर है। यहाँ पर 1890 में उनको बुलाया गया था लॉ की प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए, कॉल टू द बार। ओके, तो यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, इन विच ईयर गाल्सवर्दी वॉज कन्फर्ड द ऑर्डर ऑफ मेरिट, किस ईयर में गाल्सवर्दी उनको मिला था द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ओके, 1930, 1929, 1925, 1922। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? बी इज़ द राइट आंसर, 1929। ओके, तो आंसर क्या हो गया? बी इज़ द करेक्ट आंसर, 1929। चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्टोरीज फ्रॉम द फोर विंड्स बाय गाल्सवर्दी अपीयर्ड। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्टोरीज जो उनका फर्स्ट कलेक्शन था शॉर्ट स्टोरीज का फ्रॉम द फोर विंड्स, कब आया था? 1897, 1807, 1922, 1921। तो ये आपका कब आया था? ए इज़ द करेक्ट आंसर, 1897 में ये आया था आपका जो उनका शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन था फर्स्ट में। तो ये आपका ए इज़ द राइट आंसर, 1897। ओके, चलिए नेक्स्ट, जॉन गाल्सवर्दीज आइडियाज़ ऑन ड्रामा आर फाउंड इन। जॉन गाल्सवर्दी के जो ड्रामा पर आइडियाज़ है वो हमें कहाँ पर मिलते हैं? द पार्टीशन, बी मेड इन वेटिंग, सी इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, डी द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। तो यहाँ पर डी इज़ द करेक्ट आंसर, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी इज़ द राइट आंसर। ओके, डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ प्ले डिड गाल्सवर्दी राइट, किस तरह के प्ले लिखते थे गाल्सवर्दी? प्रॉब्लम प्ले, पोइटिक प्ले, एब्सर्ड प्ले, किचन सिंक ड्रामा। तो वो हमें पता है वो प्रॉब्लम प्ले लिखते थे। प्रॉब्लम प्ले उनके हमें प्लेज में देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हम ए के साथ जाएंगे, गाल्सवर्दी राइट्स प्रॉब्लम प्लेज। ओके, चलिए नेक्स्ट, जॉन गाल्सवर्दी ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय, जॉन गाल्सवर्दी बहुत ज़्यादा किससे इन्फ्लुएंस थे? शेक्सपियर, हेनरिक इब्सन, मिल्टन, बेन जॉनसन। तो यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट आंसर, हेनरिक इब्सन से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। ओके, चलिए बी इज़ द करेक्ट आंसर, हेनरिक इब्सन। चलिए नेक्स्ट, गाल्सवर्दी यूज्ड अ स्यूडोनियम फॉर हिमसेल्फ, द नेम वॉज। वही आपने बताया कि गाल्सवर्दी एक स्यूडोनियम नेम से भी अपना लिखते थे, तो क्या था उनका स्यूडोनियम नेम? बताना है। अ फोरसाइट सागा, जॉन लिली, जॉन सिंह जॉन, जॉसलिन। तो यहाँ पर उनका यहाँ पर राइट आंसर सी होगा, जॉन सिंह जॉन नाम से उन्होंने अपने प्रीवियस के वर्क्स लिखे थे। जॉन बाद में उन्होंने अपने ओन नेम से लिखने लगे थे, तो पहले वो जॉन सिंह जॉन करके से लिखते थे, तो जॉन सिंह जॉन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, लिटरेचर इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड, हु सेड। लिटरेचर उनका अपने में ही एक रिवॉर्ड है, ये किसने कहा है? शेक्सपियर, मिल्टन, गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ। तो पता है ये आपको, सी इज़ द राइट आंसर। ये गाल्सवर्दी ने कहा है कि लिटरेचर ही उनका अपने में ही एक रिवॉर्ड है। ओके, तो यहाँ पर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, गाल्सवर्दी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन। लिटरेचर में उनको नोबेल प्राइज कब मिला है? बताना है। 1930, 1932, 1933, 1934। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। चलिए पता हो तो बताइए, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो यहाँ पर 1932 इज़ द राइट आंसर, उनको 1932 में नोबेल प्राइज मिला। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। कैपिटल एंड लेबर की हमें थीम जो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटल एंड लेबर में जो मिलता है, तो वो हमें किस प्ले में उनको ये थीम दिखती है? ए जस्टिस, बी स्ट्राइफ, सी द सिल्वर बॉक्स, डी जॉसलिन। तो यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट आंसर, स्ट्राइफ। ओके, स्ट्राइफ में हमें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर क्लास का दिखता है। ओके, बी इज़ द करेक्ट आंसर, स्ट्राइफ। चलिए नेक्स्ट, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी वॉज रिटन टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ ब्रिटिश लॉ। ब्रिटिश लॉ की कंडीशन के विषय में कौन सा उनका प्ले है? तो ये है आपका स्ट्राइफ, जस्टिस, जॉसलिन, फोरसाइट सागा। तो यहाँ पर बी इज़ द करेक्ट आंसर, जस्टिस इज़ द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट, इन 1921 गाल्सवर्दी वॉज मेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ। 1921 में गाल्सवर्दी को फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था। कहाँ, किसका बनाया गया था आपको बताना है। ए द फ्रांस सेंटर ऑफ PEN, बी द लंदन सेंटर ऑफ PEN, सी द पेरिस सेंटर ऑफ PEN, डी द स्वीडन सेंटर ऑफ PEN। तो यहाँ पर आपका राय, पहले तो आप हमें ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये PEN का मतलब क्या होता है, इसका मीन्स क्या है। ये हमने आपको बायोग्राफी में अच्छे से बताया था, तो इसका आंसर हमें आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो अब यहाँ पर राइट आंसर इज़ द राइट आंसर, द लंदन सेंटर ऑफ PEN। ओके, तो यहाँ पर आपका वो फर्स्ट प्रेसिडेंट कहाँ के थे? द लंदन सेंटर ऑफ PEN के। ओके, चलिए नेक्स्ट,
विलियम वर्ड्सवर्थ पीटर बेल वॉज डेडिकेटेड टू। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पीटर बेल है वो किसको डेडिकेट है? ए चार्ल्स लैम्ब, बी रॉबर्ट सदे, सी एस टी कॉलरेज, डी जॉन कीट्स। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर रॉबर्ट साउदे को उन्होंने डेडिकेट किया था। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हु कॉल्स ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री। किसने कहा है कि ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री है? किसने कहा है ये? जेसी रैमसन, ए सी ब्रैडली, डब्ल्यू जे लॉन्ग, आर डब्ल्यू एमरसन। तो ये आपके किसने कहा है? डी इज द करेक्ट आंसर। आर डब्ल्यू एमरसन का ही कहना है ये। तो यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, कॉमर्स वॉज रिटन इन 1634। कॉमर्स जो है 1634 में लिखा गया है। तो बताना है इसका सब टाइटल, बताना है ऑफ व्हाट वुड बी द सब टाइटल ऑफ दिस वर्क। इसका सब टाइटल बताना है कॉमर्स का, जो कि 1634 में आया था। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं द ट्रम्प ऑफ वर्चू, द ट्रम्प ऑफ लाइफ, द ट्रम्प ऑफ लव, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर कॉमर्स का के लिए यहाँ पर सब टाइटल क्या यूज हुआ है? ए इज द करेक्ट आंसर, द ट्रम्प ऑफ वर्चू। तो यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द कैरेक्टर ऑफ इरीन इन द फोरसाइट सागा इज इंस्पायर्ड फ्रॉम। इरीन नाम का कैरेक्टर है फोरसाइट सागा में, वो किससे इंस्पायर्ड है आपको बताना है। ए मैरी लैम्ब, बी मैरी शैली, सी डोरोथी, डी एडा पियर्सन। तो ये जो इरीन नाम का कैरेक्टर है फोरसाइट सागा में, वो आपका यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडा पियर्सन जो उनकी वाइफ थी, उससे इंस्पायर्ड होकर उन्होंने इस कैरेक्टर को बताया था कि इरीन कैरेक्टर है। ओके चलिए नेक्स्ट। ओके तो यहाँ पर एडा पियर्सन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ गाल्सवर्दीज वाइफ एडा। एडा का जो उनकी वाइफ थी उनका फुल नेम बताना है। एडा नेमिस, एडा पियर्सन, एडा नेमिस पियर्सन कूपर, एडा पियर्सन गाल्सवर्दी। तो यहाँ पर राइट आंसर है सी, एडा नेमिस पियर्सन कूपर इज द फुल नेम ऑफ हिज वाइफ एडा। ओके चलिए एडा नेमिस पियर्सन कूपर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। सो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो एंजॉय कर रहे होंगे, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ज़रूर। ओके चलिए आगे देखें। इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डिड म्यूट सीन फीचर। म्यूट सीन फीचर जो है वो गाल्सवर्दी के किस प्ले में है? ए जस्टिस, बी लॉयल्टीज, सी द सिल्वर बॉक्स, डी जॉसलिन। तो ये हमें कहाँ पर मिलता है? ये हमें मिलता है म्यूट सीन का जो है वो ए इज़ द करेक्ट आंसर जस्टिस में। म्यूट सीन जो है फीचर्स ये हमें जस्टिस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल 1967 इज़ अ बुक बाय। 1967 में मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल करके एक बुक है। आइए वो किसकी है आपको बताना है। ए डेविड मेसन, बी क्रिस्टोफर रिक्स, सी थॉमस एलवुड, डी थॉमस फुलर। तो यहाँ पर राइट आंसर है बी क्रिस्टोफर रिक्स। क्रिस्टोफर रिक्स की बुक है मिल्टन ग्रैंड स्टाइल करके आई 1967 में। तो यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर है क्रिस्टोफर रिक्स। ओके चलिए नेक्स्ट, विच वन इज द पेनल्टीमेट पोएम इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। बताना है कि आप पेनल्टीमेट पोएम कौन सी है फर्स्ट एडिशन में जो लिरिकल बैलेड की आई, तो उसमें पेनल्टीमेट पोएम को बताना है। विच वन इज द पेनल्टीमेट पोएम इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स। VR7, द कन्विक्ट, द इडियट बॉय, टिंटन अवे। तो जो लिरिकल बैलेड में फर्स्ट पोएम थी वो कौन सी थी? वो आपकी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर हो गई। और लास्ट पोएम कौन सी थी? आपकी टिंटन अवे, आपकी लास्ट पोएम टिंटन अवे हो गई। तो अब आपको ये पेनल्टीमेट का मीन्स की समझना है। पेनल्टीमेट का मीन्स क्या होगी? लास्ट से पहले वाली, लास्ट से जो समझिए लास्ट से ऊपर वाली जो हो जाएगी वो आपका हो जाएगा पेनल्टीमेट। कि लास्ट से पहले वाली पोएम को बताना है। तो लास्ट से पहली वाली पोएम कौन सी थी? द कन्विक्ट, बी इज द राइट आंसर। ओके तो यहाँ पर आपका पेनल्टीमेट घुमा के क्वेश्चन हो गया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आपके। पेनल्टीमेट क्या हो गया? लास्ट से पहले वाली पोएम की विषय में बात कर रहे हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर द कन्विक्ट। ओके चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वल ऑफ द फोरसाइट सागा। बताना है फोरसाइट सागा का सीक्वल कौन सा है। ए मॉडर्न कॉमेडी, बी एंड ऑफ द चैप्टर, सी द वाइट मंकी, डी मैन ऑफ प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आपको पता है ए इज़ द करेक्ट आंसर मॉडर्न कॉमेडी। मॉडर्न कॉमेडी के नाम से फोरसाइट सागा का सीक्वल आया। ओके तो चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हुम वर्ड्सवर्थ बिकम द पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। अब बताना है आपको, क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ जो है किन के बाद, भी ऊपर देखा था किस ईयर में बने। अब बताना है कि वर्ड्सवर्थ किन के बाद बने थे पोइट लॉरेट। ओके तो ए टेनिसन, बी रॉबर्ट साउदे, सी सिमोन आर्मिटेज,
डी रुथ पाडेल। तो यहाँ पर राइट आंसर है बी, रॉबर्ट साउदे। वो 1843 में इनके बाद जो है वर्ड्सवर्थ बने, और वर्ड्सवर्थ के बाद आपके टेनिसन बने। तो आपको सीरियल थोड़ा याद रखना होगा, ये पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पर आपका बी इज़ द राइट आंसर हो गया, रॉबर्ट साउदे। ओके, तो फ्रेंड्स ये आपके आज कुछ 50 क्वेश्चंस हो गए हैं। आज हमने 4 राइटर्स पर कवर किए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, आप के लिए हेल्पफुल रहे होंगे। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह के और भी हम आगे क्वेश्चंस इसके इन 4 राइटर्स पर लाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू क्लास में न्यू MCQs के साथ। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।